मैं अपने शोहर के साथ उम्रा करने गई तो तवाफ करते हुए मेरे शोहर को गुस्सा आ गया और उसने मुझे तलाक दे दी, क्योंकि मैं जिस बंगले पर काम करती थी उस बंगले के मालिक की बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। उसका काम लोगों को उम्रे, हज और एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना था। मैं कई सालों से उनके बंगले पर काम कर रही थी। मेरी वफादारी को देखते हुए बड़े साहब ने मुझे और मेरे शोहर को उम्रे पर भेज दिया था, मगर मेरे निखट्टू और जाहिल शोहर को मुझ पर शक हो गया कि मेरा साहब जी के साथ कोई चक्कर है, तभी वो मुझ पर इतना पैसा लुटा रहे हैं। इसलिए मेरे शोहर ने मुझे वहां तलाक दे दी और खुद कहीं भाग गया। मैं वहां बैठी रो रही थी, तभी एक अरबी मेरे पास आया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने अपनी जुबान में उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो यहाँ का कुछ पता नहीं है। उस अरबी को उर्दू जबान भी आती थी। वो मुझे कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मेरी बीवी उम्मीद से है, तुम एक महीना उसकी खिदमत करो, मैं इसके बदले तुम्हें 10,000 रियाल दूंगा, उसके बाद तुम्हें आराम से पाकिस्तान भेज दूंगा। मैं उसकी बात मान गई और उसके घर चली गई। वो मुझे कहता कि तुम मेरी बीवी के साथ सोया करो, क्योंकि उसे रात को डर लगता है। मैं उसकी बीवी के साथ सो जाती। एक रात मेरी आंख खुली तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसकी बीवी तो मेरा नाम कलसूम है। मेरा शोहर निकट्ठू और जाहिल था, वो कोई काम नहीं करता था। मैं लोगों के घरों में काम करके अपना और बच्चों का पेट पालती थी। मेरा मानना है कि काम वाली मासी जिन घरों में काम करती हैं, कुछ हद तक उन घरों का हिस्सा बन जाती हैं। मैं जिस बंगले पर काम करती थी वो राजपूत थे। अल्लाह पाक ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। उनकी बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। जितना मालो दौलत था उतने ही उनके दिल भी बड़े थे। वो लोग मुझे अपने घर का फर्ज समझते थे। घर में जैसा खाते वैसा ही मुझे खिलाते। मेरे और मेरे बच्चों के लिए कपड़े जूतों से लेकर हर जरूरत की चीज देते। गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। अगर कोई इज्जत देता है तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। ऐसे ही उनकी आला ज़र्फी ने मेरा दिल जीत लिया था। वहां पर जो मालकन थी बहुत नेक थी। उनकी 2 बेटियां थीं और 4 बेटे थे। बड़े 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। बहू और बच्चों से घर भरा पड़ा था। हर वक्त रौनक रहती। सब तमीज़ो तहजीब वाले थे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके घर को किसी की नजर लग गई। एक ऐसा हादसा हुआ कि सब लोग खामोश और रंजीदा रहने लगे। मालकिन की आंखों में अब हर वक्त आंसू रहने लगे थे। मुझे बहुत दुख होता। मालकिन भी हर दिन मुझसे बोलती, कलसूम दुआ करो हमारे हक में, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर ये आजमाइश है तो दुआ करो हम इस आजमाइश पर पूरा उतरें। अगर किसी गुनाह की सजा है तो अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें माफ फरमा दे। और मेरी बच्ची महानूर जो कई दिनों से लापता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। बेगम साहिबा की ये बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। अगर मेरे बस में होता तो मैं उनके दर्द की दवा करती, मगर मैं खुद उनकी तरह बेबस और मजबूर थी। शायद जो लोग हमारे साथ अच्छा चलते हैं उनका हमारे दिल में एक खास मकाम बन जाता है। मेरा दिल करता था मैं उनके काम आऊं, उनके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि उन लोगों के मुझ पर बहुत एहसानात थे। 7 माह गुजर गए मगर महानूर बेटी का कुछ पता नहीं चल सका था। मैं जबरदस्ती बेगम साहिबा को खाना खिलाती थी और यकीन दिलाती थी कि एक दिन ऐसा आएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, आपके घर की खुशियां दोबारा लौट आएंगी। बस वो आंसू भरी आंखों से मुझे देखकर रह जाती थी। सच तो ये था अब उन लोगों ने महानूर बेटी, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। पुलिस भी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। सब कहते हैं लोग, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है मगर खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। इसी दौरान एक रोज बड़े साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि कलसूम, तुम उम्रे पर जाना चाहती थी ना, तुमने एक बार मुझसे जिक्र भी किया था। मैंने कहा जी साहब जी, दिल तो चाहता है कि मैं अपने शोहर के साथ उम्रा करने जाऊं, मगर मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। साहब जी कहने लगे, तुम दोनों मियाँ बीवी उम्रे पर जाने की तैयारी करो। ऐसे समझो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। मैं साहब जी की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और खुश भी, मगर मेरे शोहर को मुझ पर शक था कि अचानक से बड़े साहब हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए हैं। उसे लगता था कि शायद मेरा बड़े साहब के साथ कोई चक्कर है। खैर हम दोनों वहां पहुंच चुके थे। हमें वहां आज तीसरा दिन था।
आज तवाफ करते हुए अचानक मेरे शोहर को गुस्सा आ गया और वो इसी शक के बिना पर मेरा शोहर मुझे तलाक देकर वहां से भाग गया। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मैं वहां बैठी रो रही थी, तभी एक अरबी जिसे उर्दू जुबान भी आती थी, वो मुझसे मेरी परेशानी पूछने लगा। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो कहने लगा, तुम रोना बंद करो, तुम एक महीना मेरी बीमार बीवी जो उम्मीद से है उसकी खिदमत करो, मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रियाल भी दूंगा और तुम्हें वापस पाकिस्तान भी भेज दूंगा। मैं उसकी बात मानकर उसके साथ चली गई, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं उस अरबी के साथ उसके घर चली गई और उस अरबी के घर का काम करना शुरू कर दिया। उस अरबी के घर में बस 2 मियाँ बीवी ही होते थे और बाहर दरवाजे पर हर वक्त गार्ड बैठा पहरा देता था और वो लोग कहीं भी आते जाते नहीं थे। फिर भी कभी कभी साहब बाहर जाते थे, मगर बेगम साहिबा को मैंने कभी भी घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। यहाँ तक कि वो घर में भी ठीक से नहीं घूमती थी। उस अरबी ने मुझे बंगले की बैक साइड पर रहने को एक कमरा भी दे दिया था। मैं सुबह के 8 बजे उनके बंगले में जाती थी और शाम को 4 बजे वापस अपने कमरे में आ जाती। घर की सफाई, बर्तन धोना और खाना बनाना सब मेरी जिम्मेदारी था, मगर इस दौरान बेगम साहिबा अपने चेहरे को निकाब से छुपा कर रखती थी। वो कभी भी अपना निकाब नहीं उतारती थी। हो सकता है मेरे जाने के बाद वो निकाब उतार देती थी, ये तो मुझे नहीं मालूम था। अरबी की बीवी बड़ी मोहतात रहती थी, ऐसे लगता था उसे कोई खौफ खाए जा रहा है। हर वक्त डरी डरी सी रहती थी, थोड़ी सी आहट पर भी चौंक जाती और जब मैं कमरे में होती ऐसा लगता था मुझसे कुछ बोलना चाहती हूँ मगर बोल नहीं पा रही हूँ। वो हर वक्त दीवारों को और छतों को देखती रहती, ऐसा महसूस होता था उनमें कुछ तलाश कर रही हो, मगर कोई है जो उससे बात करने से रोकता है, या शायद ये मेरा वहम था। कुछ भी था, मगर अब मैं उन पर बड़ी गौर फिक्र करने लगी थी। फिर एक दिन उस अरबी ने मुझे कहा, तुम रात को मेरी बीवी के पास रुक जाया करो, उसे 9वां महीना लग चुका है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। उसके बदले वो मुझे अच्छे खासे पैसे देता। मैं उसके पास रुकने लगी थी और टीवी लाउंज में नीचे जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोती थी। अभी मेरी आंख पूरी तरह नहीं लगी थी कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई मेरे करीब से गुजरा हो, कोई अंधेरे में बाहर जा रहा हो। मैं बहुत डर गई थी। अब मैंने अपनी पूरी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई है। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं थी और मुझे अंधेरे से भी बहुत खौफ आता था और मेरा सारा जिस्म डर के मारे कांप रहा था। मेरा दिल कर रहा था अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊं और अपने मुल्क वापस चली जाऊं, मगर क्या करती, मैं अब यहाँ फंस चुकी थी। उस अरबी ने अच्छे खासे पैसे की पेशकश की थी और मुझे उस वक्त पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं मजबूर होकर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैं दिल में कुरानी आयतों को विर्द कर करके अल्लाह पर भरोसा करके सो गई और जब सुबह उठी तो ये बात बिल्कुल भूल चुकी थी। सारा दिन काम में मसरूफ गुजर गया, मगर जैसे ही रात हुई थकन के बायस में जल्दी सो गई, मगर रात के न जाने कौन से पहर गहरी नींद से मेरी आंखें खुल गईं। मुझे टेरेस पे कोई खड़ा नजर आया जो फोन पर बातें कर रहा था। मैं समझ गई थी यकीनन ये वही अरबी ही होगा, क्योंकि यहाँ इतनी सख्ती थी, अंदर और कोई आ ही नहीं सकता था। मगर न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं दबे कदमों से टेरेस के दरवाजे से कुछ दूर खड़ी हो गई। मैं उस अरबी की बातें सुनने लगी। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे और किसी से बोल रहे थे, जाने कब मेरी इस आजाब से जान छूटेगी, ये तो मेरे लिए जान का आजाब बन गया है। बस एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो मैं इसे यहाँ से लेकर दुबई निकल जाऊंगा। पुलिस अब भी मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ढूंढ रही है। कब तक मैं इस अरबी के रूप में यहाँ छुपता रहूंगा? उस अरबी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं आराम आराम से अपनी जगह पर वापस आकर सो गई, मगर अंदर से जो हालत हो रही थी मेरी, वो बयान करना मुश्किल था। ऐसा महसूस हो रहा था मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो अब भी फोन पर बातें कर रहे थे, मगर इससे पहले क्योंकि वो मुझे देखते मैं डर के मारे अपनी जगह पर वापस आ गई थी।
साहब आराम आराम से चलते हुए अपने कमरे के अंदर चले गए, मगर अब मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे लग रहा था मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। इसको पुलिस आखिर क्यों ढूंढ रही थी? जरूर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात मैंने जागकर गुजार दी। वापसी का भी कोई रास्ता बाकी नहीं था। वो तो शुक्र है अगली रात ही बेगम साहिबा को दर्द शुरू हो गया और उनका शोहर मुझे अंदर बुलाकर खुद किसी डॉक्टर को लेने के लिए चला गया। मैंने उस अरबी से डर डर कर कहा कि आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, मगर वो नहीं माना। बेगम साहिबा बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और उस तकलीफ में उन्हें होश नहीं रहा और उनका निकाब उतर गया। उनको बगैर निकाब के देखकर मेरे होश उड़ गए थे। जिसे मैं एक अरबी औरत समझ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि महानूर बीबी थी, जिसे कॉलेज के बाहर से अगवा किया गया था, जिसके जाने के बाद अब तक राजपूत फैमिली के मकीनों के चेहरे पर आंसू थे, जिनका दुख दर्द कम नहीं हो रहा था। बस उनके घर में दर्द का मौसम ठहर गया था। मुझे उन लोगों का बहुत दुख होता था। महानूर बीबी, मैंने उनका नाम सरगोशी में पुकारा था। आप यहाँ कैसे? आपके घर वाले आपको अब तक ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है आपको अगवा किया गया है, मगर आप तो। मैंने बात आधे में छोड़ दी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उसके घर वाले अब तक ये समझ रहे थे कि उनकी बेटी अगवा हुई है। उन भले लोगों को मालूम नहीं था कि उनकी बेटी तो घर से भाग गई थी और शादी रचाकर अब बच्चा पैदा करने वाली थी। मुझे उस वक्त महानूर पर बहुत गुस्सा आया और उसके घर वालों पर तरस आ रहा था, जो बेचारे अब तक धोखे में थे। मगर जब महानूर ने अगली बात बताई तो मेरे होश उड़ गए। महानूर बहुत तकलीफ में थी, मगर फिर भी होले से बोली, कलसूम खाला, इस घर में हर जगह कैमरे लगे हैं। मैं आपको पहले दिन ही पहचान गई थी, मगर इसलिए चुप थी क्योंकि वो शख्स हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए होता है। उसी ने मुझे कॉलेज के बाहर से अगवा किया था और जबरदस्ती मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ ले आया है। अब बच्चा होने के बाद ये मुझे दुबई ले जाएगा और वहाँ बेच देगा, और इसने मेरे बच्चे का भी किसी के साथ सौदा किया हुआ है। ये सबको बताता है कि मैं उसकी बीवी हूँ और हम दोनों अरबी हैं, जबकि ये सब नाटक कर रहा है ताकि किसी को इस पर शक ना हो। सब यही समझेंगे कि ये बीवी बच्चे वाला है। मैं इस दलदल से नहीं निकल सकती। ये लोग लड़कियों को अगवा करके मुल्क से बाहर ले जाकर स्मगल करते हैं और ना जाने उनके साथ क्या क्या होता होगा। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मेरे वालिदैन तो बहुत नेक हैं। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब किसी तरह आप मेरे घर वालों को खबर कर दें, मुझे इस आजाब से निकाल लें, वरना आगे ना जाने मेरे साथ क्या क्या होगा। मानूर होले होले बात कर रही थी ताकि उसकी बातें कैमरे में महफूज ना हो सके। वो इस तरह बात कर रही थी कि अगर वो शख्स देख भी ले तो समझ ना सके कि हमारे बीच क्या बात हो रही है। महानूर बीच बीच में दर्द से कढ़ा रही थी और मैं भी समझ गई कि मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं महानूर बीबी को पहचानती हूँ। उसी लम्हे वो शख्स एक दाई को लेकर आ गया। दाई ने भी उस आदमी से कहा कि ये केस बहुत पेचीदा है, आप इन्हें अस्पताल लेकर जाएं, मगर वो आदमी बाजिद था। दाई ने कहा, अगर माँ और बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मगर उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दाई से ही डिलीवरी करवाई। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं महानूर बीबी को कुछ हो ना जाए, मगर अल्लाह पाक का शुक्र है बीबी को तो कुछ नहीं हुआ। बड़ी मुश्किलों के बाद महानूर की एक मरी हुई बेटी पैदा हुई, वरना उसकी जान को बहुत खतरा था। उस शख्स को इस बात से भी कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा था, मगर उसका मूड खराब जरूर हुआ था, क्योंकि जिस मकसद के तहत ये बच्चा पैदा किया जा रहा था वो उसमें कामयाब ना हो सका था। ऐसे लोगों का हर उठाया कदम किसी न किसी मकसद के तहत ही होता है। काफी अरसे तक मुझे बीबी के पास रुकना पड़ा और फिर मैंने उस अरबी से कहा, मुझे इजाजत दें, इतने दिनों से मैं आपके कहने पर रुकी हुई थी, अब तो डिलीवरी भी हो गई है, अब मैं वापस अपने मुल्क जाना चाहती हूँ। मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा था ताकि उसको मुझ पर शक ना हो। उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मुझे दे दिए। मैं अपना सामान उठाकर उसके बंगले से बाहर आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे महानूर के घर वालों को ये बात बताऊं।
ऐसा ना हो कि वो शख्स मुझ पर नजर रखे हुए हो। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं इस मामले में उलझ कर कहीं मैं खुद ही ना फंस जाऊं। मुझे तरह तरह के वसवसे आ रहे थे, मगर मुझे उन लोगों के एहसान भी याद आ रहे थे जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और इन लोगों ने मुझे और मेरे शोहर को उम्रे के लिए भेज दिया था। वो लोग मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। ये तो मेरी किस्मत कि मेरा शोहर ही मुझे छोड़ गया। इस सब में तो उनका क्या कसूर था। उन्होंने तो इस बुरे वक्त में मेरे साथ भला किया था। वो बहुत अच्छे और नेक लोग थे। ऐसे लोग कभी नहीं मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया था। मुझे नौकर नहीं बल्कि उस घर का एक फर्ज समझा हुआ था, और अब इस मुश्किल वक्त में मैं उनकी मदद ना करती तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। मैंने हिम्मत की और वहां पर एक और पाकिस्तानी को ढूंढा जो मेरी बात आसानी से समझ जाए और अपने फोन से मेरी पाकिस्तान बात करवाए। मैंने अपने पास उनका नंबर महफूज किया हुआ था। फिर मुझे एक पाकिस्तानी मिल ही गया। मैंने उसके फोन से साहब जी का नंबर मिलाया और सारी बात उनको बता दी कि कैसे उस अरबी शख्स ने बीबी से निकाह किया और उसे स्मगल करके यहाँ ले आया है और अब यहाँ से दुबई जाने का इरादा रखता है। ये सुनकर बेगम साहिबा और साहब रोने लगे। महानूर बीबी के भाइयों ने हिम्मत की और मुझसे हर बात पूछी, मगर घर का पता भी लिख लिया और मुझे वापस महानूर के पास जाने का कहा ताकि उस आदमी को कोई शक ना हो। साहब जी बोले कि हम 2 दिन में ही तुम्हारे पास वहीं पहुंच जाएंगे, तुम जाकर महानूर को तसल्ली दो। मैंने कहा साहब जी, जो भी करना है जल्दी करें, क्योंकि वो शख्स महानूर को यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने वाला है और मुझे भी शायद अब काम पर मुश्किल से रखेगा, क्योंकि महानूर की तबीयत खराबी की वजह से ही उसने मुझे काम पर रखा था। महानूर के भाइयों ने मुझे बहुत सारी हिदायत दी और यूं मैं उस अरबी शख्स के घर वापस आ गई। महानूर सो रही थी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे 2 दिन यहाँ रहने की इजाजत दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। आज तीसरा दिन था। महानूर के भाई सऊदी अरब पहुंच चुके थे। तीसरे दिन मैंने खाना बनाया। उस खाने में नींद की दवा मिला दी। खाना खाकर वो वहीं बैठे बैठे ही सो गया। कुछ देर तो मैं वहां खड़ी रही ताकि देखूं वो पक्का सो गया है या नाटक कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। उन्हें जल्दी ही दूसरों पर शक हो जाता है कि कौन क्या खेल खेल रहा है। जब मैंने यकीन कर लिया कि वो बेहोश हो गया है, तब सुकून का सांस लिया। खाने में नींद की दवाई मिलाने की हिदायत मुझे महानूर के बड़े भाई ने ही दी थी ताकि वो उन लोगों के आने पर मुझे और महानूर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और मैं चुपके से वॉशरूम में आई और महानूर के भाई को फोन कर दिया कि अरबी बेहोश हो गया, आप जल्दी आ जाएं। कुछ देर के बाद महानूर के भाई पुलिस को लेकर वहां पहुंच गए। उनका ट्रैवल एजेंसी का काम था, इसलिए उनके यहाँ भी बहुत ताल्लुकात थे। घर के बाहर जो गार्ड खड़ा था, पुलिस ने उसको भी हिरासत में ले लिया और उस अरबी को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस की गाड़ी में थाने भेज दिया गया। हालांकि वो अब तक बेहोश था, मगर इतना मैं जानती थी अब सारी उम्र उस शख्स को हवालात में सड़ना होगा और उसी के जरिए उसके गिरोह को पुलिस ढूंढ निकालेगी। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। काफी अरसा उस मर्दूद ने महानूर को कैद में रखा, उन्हें डराया धमकाया। या सिर्फ महानूर ही नहीं, बल्कि उस जैसी ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को ये लोग मुल्क से बाहर स्मगल करते हैं। और अब उस शख्स की पकड़ हो गई थी। आखिर अल्लाह ताला के कहर से कब तक ये बच सकता था। पुलिस ने सारे घर को सील कर दिया, सारे सीसीटीवी कैमरे भी निकाल लिए। मुझे और महानूर बीबी को उनके भाई वापस पाकिस्तान ले आए थे। महानूर से मिलकर उनके वालिदैन बहुत रोए थे। उनकी अचानक गुमशुदगी की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इन 9 माह में राजपूत हाउस का कोई शख्स सुकून की नींद नहीं सोया था। उनके पास बहुत पैसा था और महानूर को ढूंढने के लिए उनके घर वालों ने पैसा पानी की तरह बहाया था। अब सब लोग मेरे मशहूर हो रहे थे। फिर साहब ने मुझे अपने घर के साथ मुंसलिक सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट होने का कहा। मैं अपने बच्चों समेत वहां शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा निकटू शोहर तो मुझे छोड़ गया था। अब वो कहाँ था मुझे कुछ पता नहीं था। वैसे भी अल्लाह ताला ने मेरी उससे जान छुड़वा दी थी। यही मेरे लिए बेहतर था। साहब ने मेरे सारे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया।
मैं उनकी बहुत मशहूर थी। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। उन लोगों ने मेरे साथ भलाई की थी और उसके बदले मैंने भी उनके साथ भलाई की, और फिर से उन लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में डालकर मुझे अपने एहसानात के बोझ तले दबा दिया था, और आज तक ये लोग मेरी हर मुमकिन मदद करते आए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो लोग किसी के साथ नेकी करते हैं वो नेकी किसी न किसी रूप में उनके आगे आती है और उन्हें मुश्किलों से निकालती है। जो खुल्के खुदा की मदद करते हैं अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है और उन्हें कभी भी मुश्किल की घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ता। आज मैं अपने बच्चों के साथ साहब के घर में बड़े मजे से रह रही हूँ।